अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जो कोड किया था वो देख लेते हैं और फिर उससे आगे चलते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर स्क्रॉल व्यू का विजेट पढ़ लिया था और टैग पढ़ लिया था, व्यू को पढ़ लिया था, टेक्स्ट इनपुट को एक असाइनमेंट दी थी फॉर्म वाली, वो ट्राई की किसी ने? असाइनमेंट ट्राई की? 4-5 साल लग जाएंगे। यस, आपकी असाइनमेंट हुई? क्यों भाई, क्यों नहीं हुई? इंस्टॉलेशन हो ही नहीं रही? तो भाई नेट भरा पड़ा है, आप चेक तो करो इश्यूज यार। जो इशू आपके पास आया है वो इशू पहले बहुत से लोगों को आया है और उन्होंने सोल्यूशन डाला हुआ है नेट पर। और जाता है हाँ, ये होगा डिसेबल ला ये वाला हाँ ये जी सही 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 हाँ यही चाहिए। सही सही। यस, आपने ट्राई किया? असाइनमेंट बना ली? तो शेयर नहीं की? पीछे हमजा, आपने ट्राई किया? इस साइड पे पीछे वाले ट्राई किया भैया? हुआ? आपका हो गया? शेयर नहीं किया? भाई जो भी इशू है या फिर कोई भी चीज की है वो लाजमी ग्रुप में शेयर तो करें। आपने? जी जी। यस हमारा। क्यों भाई स्टार्ट ही नहीं किया? कौन सा मसला आ रहा था? तो अपना मोबाइल तो था ना, मोबाइल के साथ कनेक्ट करते ना यार, उस पर भी नहीं हुआ? इनको बुलाएगा? ये ना हो गया, इस पे ओपन हो गया। यस, आपने ट्राई किया? हो गया? शेयर किया ग्रुप पे? क्यों भाई? हाँ, आज कर देंगे। क्या मसला आ रहा है भैया, क्या मसला आ रहा है? गुड। क्या मसला आ रहा है? तो यार सिस्टम, अच्छा ऐसे कितने जिनके अभी तक इशू आ रहे हैं और अभी इशू हैं? सिस्टम लेके आए हैं भाई सब अपने? अब अपने अपने सिस्टम ओपन करें और जो जो इशू है ना वो खोल के रखें, ताकि मैं साथ क्लास भी स्टार्ट करता हूँ और वो इश्यूज भी देख लेंगे लाजमी। क्योंकि ये होगा कि अगर इस आज भी नहीं हुआ तो ये 5 दिन फिर से हट जाएंगे और फिर 5 दिन हट गए तो अगला टॉपिक ही चेंज होगा, फिर तो हमें रेक्ट नेटिव वैसी समझ नहीं आएगी। अब जिन जिन के पास जो जो इशू आ रहे हैं वो आप ओपन करें और फिर हम उसको देखते हैं जो भी इश्यूज हैं। और आपका ऐसा इशू नहीं है जो इंटरनेट पे सॉल्व नहीं हुआ। जो इशू आपके पास आया उससे पहले 1000 लोगों के पास इशू आया होगा।
आप नेट पे स्टैक ओवरफ्लो पे यूट्यूब पे जाके सर्च तो करें भाई अपने इशू को, इतना लेट। अच्छा भाई, तो हम लास्ट क्लास के अंदर हमने टेक्स्ट इनपुट पे काम किया, बटन बना के देख लिया, टेक्स्ट के टैग को पढ़ लिया, इमेज को देख लिया ऑनलाइन इमेज लगाकर और ऑफलाइन इमेज लगाकर, दोनों तरीकों से हमने ये काम कर लिया। और नीचे हमने स्टाइल शीट भी जनरेट करवा ली कि स्टाइल हम लोग कैसे लगा सकते हैं अपनी ऐप के ऊपर। और मेन कोड हमारा app.js से जा रहा है जो कि होम का पेज है, और होम के पेज में हमने ये सब काम किया था। यहां तक किसी का कोई सवाल है भाई? नहीं है। रन बटन के ऊपर जब क्लिक होगा तो कौन सा इवेंट यूज हो रहा है? ऑन प्रेस। रेक्ट में क्या होता था? ऑन क्लिक। सही है। और टेक्स्ट इनपुट के लिए ऑन चेंज वहां पर था, यहां पर क्या है? जस्ट टेक्स्ट। सही है भाई। अच्छा, अब हम एक नई फाइल बनाते हैं। new.js के नाम से फंक्शन डेटा के नाम से एक फंक्शन बना लिया। वहां पर हम लोग div को यूज करते थे, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? view को यूज करते हैं। बाकी मेन कोड बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही है, क्योंकि ऐसे ही रिटर्न लगता है, ऐसे ही टैग बनता है बिल्कुल। अब एक बार इसको रन करते हैं। यहाँ पर भी एपीआई कॉल कराने के लिए हमने रेक्ट में क्या यूज किया था? एक्सियोस। ऐसे ही है, यहाँ पर भी इसको रन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? एपीआई कॉल कराने के लिए एक्सियोस। और कोई भी एपीआई को उठाते हैं और उसका डेटा यहाँ पे शो करवाते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी एपीआई को पोस्टमैन में या तो चेक कर लेते हैं, वरना नहीं तो इन्होंने यहीं पे ऑप्शन दिया है कि आप यूं करके आउटपुट देख सकते हैं, जो भी आउटपुट आ रहा होगा। तो अब हम इसको कॉल करने की कोशिश करते हैं। हमने एक पैकेज इंस्टॉल कर लिया एक्सियोस का, और हमें पता है कि हमें एपीआई कॉल कराने के लिए क्या चीज यूज करनी चाहिए? और ये सिर्फ एक बार चले तो हम क्या लगाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसी है ना भाई? उसके बाद हमने यहाँ पे जाके इंपोर्ट कर लिया एक्सियोस को, एक्सियोस डॉट गेट। गेट के अंदर हमने जाकर अपना ये यूआरएल दे दिया। और अब हम इसको कॉल करके देखते हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट को मंगा लेते हैं, एपीआई कॉलिंग, और सबसे ऊपर यहाँ पर जाकर टेक्स्ट के नाम से
टेक्स्ट को मंगा लिया। ये सब हमने लास्ट क्लास में कर लिया है, व्यू और टेक्स्ट। अब इसको हमें रन करना है, तो npm run android ये कमांड चलाई। अच्छा, अभी भी ये वही का वही पेज दिखा रहा है, तो हम यहाँ जाकर डेटा वाले पेज को मंगा लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एपीआई कॉलिंग। यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि भाई response डॉट जेसन इज अनडिफाइंड। तो ये इसने हमारे कंसोल पर आउटपुट दिखा दिया। सही है, तो हमारे पास डेटा बिल्कुल सही करके आ रहा है। मैंने यहाँ पे जाकर अब देखा, हमने सिंपल सबसे पहले कंसोल किया रिस्पॉन्स, तो हमारे पास मल्टीपल डेटा आ रहा था। इसके अंदर
आपके पास जो डेटा आ रहा है कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा था। जैसे आपका ब्राउजर के ऊपर आपका कंसोल, आपका ब्राउजर पे कंसोल था, इसका जो कंसोल है वो कौन सा, मेट्रो। तो अब इस मेट्रो के ऊपर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कौन, जब आपने ये कंसोल किया है डॉट देन रिस्पॉन्स, जैसी रिस्पॉन्स आ जाए तो हमें कंसोल करा दो। तो अब आप इस कंसोल में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डेटा का सिंपल की लगी है और उसमें डेटा आ रहा है। तो हमने वहां से डायरेक्ट उसी डेटा की से डेटा निकाल लिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर जाकर डेटा लिख रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ तो अब हमारे पास डेटा डायरेक्ट डेटा गेट हो रहा है। अगर अब ये आपके पास डायरेक्ट डेटा आ गया, अगर मैं इसको बोलूंगा भाई मेरे पास 0 की लेंथ दिखा दो, 0 का डेटा दिखा दो, तो ये जो सबसे पहला था वो हमें दिखा देगा, ये रहा। अब इसमें जाकर मुझे अगर कैटेगरी देखनी है तो मैं कैटेगरी देख सकता हूँ। मतलब डायरेक्ट आपके पास इस पर डेटा स्टोर हुआ पड़ा है। तो ये आपके पास कैटेगरी आ गई। आ रही है समझ कि आपके पास डायरेक्ट आपने एक एपीआई ली, axios.get के जरिए कॉल की और डॉट देन क्यों लगाते हैं भाई, ताकि अगर काम सही करके हो जाए तो देन चले, अगर काम सही करके ना हो तो क्या चले, कैच। और कैच में हमें एरर दिखा दे, जो भी एरर आया आपके पास। तो आपने यहाँ console.log एरर दिखा दिया कि अगर कोई मसला आता है, जैसे एपीआई की लिंक हमने गलत दे दी तो अब वो यहाँ जाके नेटवर्क एरर दिखाएगा। आ रही है समझ कि आपने जो एपीआई लगाई है उसमें क्योंकि गलत कुछ डेटा लगा दिया, और जैसे ये लिंक सही होगी तो आपके पास डेटा सही करके गेट हो रहा होगा। अब क्या करना है, अब इसको उठाकर हमें एक स्टेट में सेट कराना है ताकि हम अपनी इस यूआई के ऊपर शो करवा सकें। तो यूआई के ऊपर शो करवाने के लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना होता है, जैसे स्टेट सेट करते हैं। तो आपने कहा डेटा के नाम से स्टोर, डेटा के नाम से एक वेरिएबल बना दो और इसको सेट स्टोर डेटा। ये सब काम हम रेक्ट में कर चुके हैं। इसी तरह एपीआई कॉल होती थी, इसी तरह यूज इफेक्ट होता था, और यही यूज स्टेट के जरिए हम अपनी एपीआई कॉल कर रहे थे। ऐसी है ना भाई। सिर्फ फर्क क्या है, वहां पर मैप लग रहा था, यहाँ पर यूज होता है फ्लैट लिस्ट। यहाँ पर क्या यूज होगा, फ्लैट लिस्ट। अगर हम यहाँ पे जाते हैं React Native Components, तो इसमें ये तीसरे नंबर पे है। एक है फ्लैट लिस्ट, एक है सेशन लिस्ट। दोनों में फर्क नहीं है, एक ही है। अब देखें आपके पास यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का भी कोड है कि भाई टाइप स्क्रिप्ट से कैसे यूज होगा, और जावास्क्रिप्ट का भी है। सिर्फ फर्क क्या होगा, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर इसने हर वेरिएबल की टाइप को डिफाइन किया होगा। जैसे इसने यहाँ पर जाकर, अगर हम इसको यहाँ पे ओपन करते हैं तो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर जाकर इसने टाइप कहाँ डिफाइन की कि भाई यहाँ पर आइटम में जो डेटा आएगा उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। आइटम जो आएंगे इसकी टाइप क्या होगी, प्रॉप्स। ये है टाइप स्क्रिप्ट। अगर सिंपल जावास्क्रिप्ट होगा तो उसमें कोई टाइप नहीं होगी। ऐसी है ना भाई, उसमें कोई भी टाइप डिफाइन नहीं होगी। अभी हमने क्या करना है कि भाई ये डेटा उठाकर इस फ्लैट लिस्ट को देना है। अब फ्लैट लिस्ट में क्या होता है, फ्लैट लिस्ट में हमारे पास एक आता है डेटा का वेरिएबल, डेटा की प्रॉपर्टी। उसमें आप अपने नाम देते हो अपने एरे का, जो आपका नाम होता है एरे। सर नींद आ रही है, समझ नहीं आ रही, तो फिर नींद क्यों आ रही है। फ्लैट लिस्ट के अंदर डेटा, और डेटा के अंदर जाकर यहां पर आपने एरे का नाम दे दिया। रेंडर आइटम के अंदर जाकर हमने यहां पर आइटम निकाला, और उस आइटम को निकालने के लिए आपने लिख दिया आइटम डॉट टाइटल। अब ये आइटम आपने एक अलग से कंपोनेंट बना के रखा हुआ है, और उस कंपोनेंट के पास जा रहा है और वो स्टाइलिंग यहाँ पे शो करवा रहा है। जो इसने ये स्टाइलिंग शो करवाई है ना फर्स्ट आइटम, अगर हम यहाँ जाके इंक्रीज करते हैं और इसको अगर हम रन करते हैं तो हमारे ये, अब इसके ऊपर इसने एक चीज लगाई है स्क्रॉल व्यू।
अगर ये नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा कि भाई हमारा यूजर इस पेज को स्क्रॉल नहीं कर पाओगे अगर हम ये नहीं लगाते। अगर हम ये नहीं लगाते तो यहाँ पे स्क्रॉल व्यू नहीं होगा। इस स्क्रॉल व्यू हमने लास्ट क्लास में देखा था कि पेज को स्क्रॉल करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। तो अब हमने अगर इसको यूज करना है तो हमने सबसे पहले तो फ्लैट लिस्ट को इंपोर्ट करवाना है। रेक्ट नेटिव में जाकर फ्लैट लिस्ट को इंपोर्ट करवाया। फिर इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है सबसे पहले डेटा। अब डेटा में आपने जाकर यहां पे जाके आपने अपने एरे का नाम देना है जिसमें आप डेटा स्टोर करवा रहे हो। तो एरे का नाम क्या है? ये यूज स्टेट। हाँ, मतलब इसके अंदर डेटा सेट होगा, मतलब जिस वेरिएबल में डेटा सेट होगा वो उठ के आप फ्लैट लिस्ट को पास करोगे। उसके बाद सेकंड है रेंडर आइटम। रेंडर आइटम जो आपके पास शो करवाएगा डेटा। अगर हम ये लिखते हैं रेंडर आइटम और इसके अंदर आप एक कॉल बैक लगा रहे हो तो जिसमें आपने लिखा भाई मुझे आइटम दे देना मिसाल के तौर पर, और अभी के लिए console.log। अभी क्योंकि डेटा है नहीं तो हमारे पास यूआई के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि उसकी लेंथ अभी खाली है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? लेंथ इसमें डेटा नहीं है ना भाई। ये जो डेटा एपीआई से आ रहा है इसको सेट करना पड़ेगा, ऐसी है ना। तो आपने सेट कैसे करना है? सेट स्टोर डेटा और इसके अंदर रिस्पॉन्स में से ये डेटा उठाकर इसको दे दो। तो अब हमारे पास यहाँ पर अच्छा हमारे कंसोल के ऊपर मल्टीपल आइटम आ गए क्योंकि अभी हमने यूआई पे भी नहीं शो कराए, अभी हमने कहाँ पे शो कराए हैं? कंसोल पे। तो कंसोल पे हमारे पास वन बाय वन आइटम आ गए। आइटम 8 इंडेक्स आ गई, उसमें आइटम आ गया, उसके अंदर उसकी कैटेगरी आ गई। अब मैं अगर आपको बोलूं भाई मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए मुझे आइटम चाहिए तो आप कैसे निकाल सकते हो? आप बोलोगे भाई इसके अंदर जाओ और यहाँ जाके क्या लिख दो? आइटम लिख दो। आइटम लिखोगे तो अब आपको इंडेक्स नहीं मिलेगी, अब आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा? अब आपको डायरेक्ट क्या मिलेगी? कैटेगरी। अब अगर हमें कैटेगरी निकालनी हो तो भाई ये भी बहुत इजी है क्योंकि ये हम सब खेल के आ चुके हैं। ये ऑब्जेक्ट के साथ हमारा मेन काम नहीं है यहाँ पे खेलना। तो ये आपका सबकी सब कैटेगरीज आ गई, ऐसी है ना भाई। तो अब आपने एक कार्ड बनाना है और उसके ऊपर ये यूआई शो करवानी है। तो आपकी मर्जी कि आप एक अलग से जैसे इसने एक अलग से बनाया हुआ है एक आइटम बनाया है और उसकी यूआई पे रेंडर करवाया है, अलग से बनाना है अलग से बना लो, अगर सेम इसी में रखना है तो इसी में रख लो। अभी हम यहाँ पर गए कॉन्स्ट आइटम के नाम से आपने एक आइटम बना दिया, आइटम रेंडर, और इसमें आपने बोला भाई हम आपको एक आइटम देंगे, ये जो आइटम आ रहा है ये आइटम इसको मिलेगा। और उसके बाद आपने बोला इस आइटम रेंडर के अंदर जाकर आपने एक व्यू डिफाइन कर दिया। अभी के लिए हम व्यू नहीं करते, अभी हम सिर्फ टेक्स्ट शो करवाते हैं और ताकि टेक्स्ट तो शो हो। अब हमने बोला भाई इसको हम देंगे आइटम और ये जो कैटेगरी आ रही है ये अभी शो करवानी है। तो आपने ये उठाकर यहाँ पर दे दी। तो यहाँ देने के लिए आपने पहले क्या लगाओगे? कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर देंगे, ऐसी है ना भाई। और इधर से ये आपने आइटम उठाया, यहाँ जाकर आपने इसको आइटम दिया और इधर जाकर आपने इसको भेजा कि हम आपको आइटम देंगे और सेव किया। तो हमारे पास जितनी भी कैटेगरीज थी वो सब यहाँ लोड हो गई। अगर मुझे अभी इसमें से कैटेगरी दिखानी है या फिर कोई और चीज दिखानी है जो कि यहाँ पे आ रही है, जैसे यहाँ पे आ रहा है डिस्क्रिप्शन आ रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन मतलब अभी हम सिर्फ एक चीज देख रहे हैं कैसे ये सब हम इससे पहले कर चुके हैं डिस्क्रिप्शन की। तो ये पूरी डिस्क्रिप्शन आ गई। अब ये स्क्रॉल क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके इस मेन पेज के ऊपर अच्छा लिस्ट व्यू में बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल है।
करने की जरूरत नहीं है, सही है। फ्लैट, हाँ फ्लैट लिस्ट, सॉरी लिस्ट भी बोल रहा हूँ, तो फ्लटर में होती है। तो आपके पास ये आ गया। अब इसकी यूआई अच्छी करनी है, तो यूआई अच्छी करने के लिए सबसे पहले आपने एक इस पे व्यू बना लिया, और व्यू के अंदर आपने स्टाइल बनाया, नहीं वो होगी डबल ही, वो ना उससे बाहर था इसलिए। हमने यहाँ लगाया आइटम, तो सिंगल तब होगी जब हम वो लगाएंगे, मतलब वो डायरेक्ट, ये देखे ना, अगर हमारे पास स्टाइल होगा ना तो सिंगल लगाएंगे, जो स्टाइल शीट से आएगा। अगर हमारी ये स्टाइलिंग है तो ये इस तरह होगी। इसमें और ही कोई मसला है मेरे ख्याल में, इसमें बॉर्डर स्टाइल यूं करके चल रहा होता है, जो हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे किया था, अलग अलग से बिल्कुल। होगी यार लाजमी, चेक नहीं की कभी मैंने। इनके बीच में स्पेस आ गया और इनके पैडिंग में दे देते हैं। तो अब क्या है कि वहां पर हम लोग मैप यूज करते थे, अब यहाँ पे मैप यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या यूज होगा, फ्लैट लिस्ट। सही है भाई, वहां पर हम लोग किसी भी डेटा को शो, लेकिन डेटा की टाइप एरे ही होना चाहिए। डेटा की टाइप क्या होनी चाहिए, एरे। अगर आपने किसी भी ये चेक करनी होती है तो आप कैसे चेक करते हो, किसी वेरिएबल की टाइप चेक करनी है, कैसे चेक करेंगे, टाइप ऑफ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। अगर हम यहाँ बोलते हैं कि भाई रेस्ट के अंदर जाओ और डेटा लेके आओ, तो अब हमारे पास डायरेक्ट ये क्या उठा रहा है, ऑब्जेक्ट। तो अब आपके पास जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है उसको अगर आप कंसोल कर रहे हो, तो कंसोल पे आपको ये साफ बता रहा है कि भाई मेरा जो डेटा है वो कुछ इस तरह करके शो हो रहा है, मल्टीपल्स। और उसके अंदर जाकर ये बाहर आप देख रहे हो क्या लगी हुई है, एरे की ब्रैकेट। और यहां से यार इसको बोलो हाथ मुंह धो के आओ, उठो हाथ मुंह धो के आओ। जी जी, एरे ही तो देंगे, यही तो बता रहा हूँ कि आपका डेटा की टाइप लाजमी एरे ही होनी चाहिए। बाहर जो सी है ना टाइप, बाहर मेन वो एरे होगा, अंदर आपके ऑब्जेक्ट होगा। अंदर तो आपकी मर्जी है ऑब्जेक्ट हो। अब जैसे इसने भी आपको डिफाइन करके दिखाया ना, तो इसने भी बाहर क्या बनाया हुआ है, बाहर एरे बनाया है, क्योंकि जो रेंडर आइटम चल रहा है बाय डिफॉल्ट वो चलेगा ही, ये जो रेंडर आइटम है ये चलेगा ही एरे के ऊपर, और इसको एक एरे ही चाहिए, इसको लाजमी एक एरे ही मिलना चाहिए। तो आपने यहाँ पे जाके, जी जी, इसमें अच्छा टैलेंट चीज़, हाँ हाँ सही है, मैं इंस्टॉल अभी करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ लाजमी। अच्छा, तो आपका डेटा में जाकर आपने अपना ऑब्जेक्ट अपना एरे दे दिया, जिसके अंदर आपने डेटा सेट कराया हो, रेंडर आइटम। रेंडर आइटम वो है जहां पर आप अपना डेटा रेंडर करवा रहे हो यूआई के ऊपर। उसके बाद आपने आइटम में जाकर बोला कि भाई आइटम रेंडर। अब ये आइटम रेंडर आपके पास ये ऊपर से आ रहा है जो आपने डिफाइन किया हुआ है, इसको आप एक आइटम दे रहे हो। रिटर्न लगाना इसलिए लाजमी है कि अगर आप ये लगाओगे, अगर आपने ये लगाया है
तो आपको रिटर्न लगाना जरूरी नहीं है, याद रखिएगा। अगर हम ये लगा रहे हैं तो हमें रिटर्न नहीं लगाना, स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं, अब रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये लगा रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट की जगह कर्ली ब्रैकेट, तो अब आपको रिटर्न लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद बिना वो कॉल नहीं कर पाएगा। और इसमें आपने स्टाइलिंग की है, मार्जिन लगाया है, पैडिंग लगाई है और ये सब कुछ स्टाइल किया, तो अब आप इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब शो करवा सकते हो। और अब आपके पास देखते हैं इसमें क्या क्या डेटा आ रहा है। तो इसमें हमारे पास, अगर हम यहाँ पे जाते हैं और इसको बोलते हैं कि भाई हमें सिर्फ 0 इंडेक्स का डेटा दिखाओ, ताकि हम पहचान सकें क्या क्या डेटा आएगा। हाँ, लेकिन जब रेंडर करेगा ना, रेंडर पे डॉट मैप नहीं चलेगा, लिस्ट, क्योंकि वो था डॉम के ऊपर चल रहा था। यहाँ पर या फ्लैट लिस्ट चलेगी या सेशन लिस्ट चलेगी, और वो मैप वाला फंक्शन नहीं चलेगा डायरेक्ट। जी जी, नहीं देता जैसा नहीं है ये। अब देखो, हमें फैच में बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट करना पड़ता है। फैच में उसने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि आपको कन्वर्ट करना होगा, रिस्पॉन्स को वापसी जेसन में करना होगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जब आप एक्सियोस से मंगाते हो तो वो आते ही जेसन में, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, जेसन डॉट पार्स लगाते हैं। सही है। देखो, अब अगर आप यहाँ पे जाके चेक करोगे ना, फैच के अंदर हम इसको इस पे चेक कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आप ये देख रहे हो, कुछ इस टाइप का डेटा आ रहा है जो आपके समझ से बाहर है, जो आप समझ ही नहीं पाओगे। या आप, आपके पास पत्नी क्या है, सक्सेस, इजिट, कंटेंट टाइप, तो ये तो हमारे ऊपर से जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए वो आपको बोलता है, ये आप देख रहे हो स्टेटस भी दे रहा है, स्टेटस का टेक्स्ट दे रहा है, डिफॉल्ट टाइप, यूआरएल, हर चीज रिटर्न कर रहा है। पर इसमें हमारे काम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि हम ये रेंडर नहीं करवा सकते। तो हम इसके लिए या तो ये लगाते हैं कि अगर जेसन लगा रहे हो तो अब ये क्या करेगा, ये इसको पूरा पूरा कन्वर्ट करा देगा जेसन के अंदर। अच्छा, यहाँ पे मैंने कंसोल किया हुआ ना, अब देखो, अब ये उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया जो आपको समझ आएगी डेटा। बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जो डेटा आता है वो रिस्पॉन्स जेसन में होता नहीं है, वो उसकी अपनी फॉर्मेट में होता है फैच के अंदर। लेकिन जो हम, इसीलिए बोला जाता है कि आप फैच की जगह एक्सियोस यूज करो, ताकि आपको कुछ करने की जरूरत ही ना हो, वो बाय डिफॉल्ट आपके मुताबिक आपका डेटा देगा जैसा आपको चाहिए। हाँ, वहीं वहीं से कन्वर्ट करके रिटर्न हमें देता है। देखो, फास्ट तो दोनों ही है। अगर ये चीज देखी जाए ना, तो फैच का सेशन बहुत अच्छा है, फैच सेशन बहुत अच्छा मेंटेन करता है बनिस्बत एक्चुअल। लेकिन फैच एक्चुअल इतना अच्छा सेशन मेंटेन, अगर हम पीएचपी पे काम कर रहे होंगे ना, तो पीएचपी डेवलपर एक्सियोस से ज्यादा फैच को बोल रहा होगा कि यार फैच यूज करो, क्योंकि वहां पे सेशन का काम है। लेकिन अगर हम जैसा कोई रिएक्ट होगा, वो बोलेगा नहीं भाई फैच नहीं, आप एक्सियोस यूज करो। वो डिपेंड करता है कि आपको, आप किस लैंग्वेज पे काम कर रहे हो। अच्छा, तो इसके अंदर हमारे पास, हम इसको यहाँ पे जाकर 0 इंडेक्स बोलते हैं कि हमें क्या क्या मिल रहा है। तो हमारे पास इसमें कैटेगरी आ रही है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, और इसमें एक इमेज भी आ रही है। तो हमें पता है इमेज शो कराने के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि इंटरनेट की पिक्चर है, तो आप लगाओगे इमेज का टैग,
जो आएगा कहां से, रिएक्ट नेटिव से। और उसके अंदर जाकर आप लगाओगे सोर्स, सोर्स के अंदर जाके यूआरआई, और यूआरआई में जाके आप अपने वो पास करोगे। अच्छा भाई, और यहां जाकर आप लगाओगे आइटम, आइटम के अंदर जाकर आपने इसको बोला कि आइटम के अंदर 0 इंडेक्स पे इमेज। पहले हम कंसोल करके चेक कर लेते हैं इसको कि ये आ भी रहा है या नहीं। तो हमारे पास सबकी सब पिक्चर्स की लिंक आ रही है। अच्छा भाई, यहाँ पे पिक्चर शो क्यों नहीं हो रही, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। यस, नींद आ रही है? नहीं आ रही, पक्की बात है। अब बताएं पिक्चर शो क्यों नहीं हो रही, क्या मिस्टेक की है? ऐसे कितने जिनको समझ आ गई है मिस्टेक? गुड, 2, वेरी गुड यार, 3 4, वेल डन, बहुत आला भाई। पूछा है कि समझ आई या नहीं आई। एरर पीछे वाली वाली अब हम सो तो नहीं ना रही, या हम उनको देख रहे नहीं है पीछे एसी लगा चलने दे भाई, समझ आए या ना आए। एसी ने अच्छा नहीं चल रहा, बंद लाइट नहीं। अच्छा तो हाँ भाई, यहाँ पे क्या मसला हो सकता है, क्यों पिक्चर शो नहीं हो रही? रेहान, क्यों पिक्चर शो नहीं हो रही? वेट सेट होगी, पक्की बात है। सोहेल जी सही बोल रहे हैं? गुड। हाँ, वेट तो राइट देना इसमें बहुत जरूरी है, नहीं दोगे तो नहीं चलेगा। तो ये हमारे पास इसकी पिक्चर्स भी आ गई, और इसको सेंटर पे लेके जाने के लिए आप इसके अंदर जाकर टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगा दो। अलाइन आइटम, अलाइन आइटम से होगा, टेक्स्ट अलाइन से नहीं होगा। तो ये हमारे पास सेंटर पे आ गया, और इसकी विड्थ जो सी है वो बोलते हैं भाई थोड़ी ज्यादा कर दो, और हाइट भी बढ़ा देते हैं। सही है भाई, तो ये पिक्चर्स के साथ हमारे पास लोड हो गई। उसमें और हमारे पास क्या है कि और इसकी प्राइस, यहाँ जाके आपने बोल दिया भाई, यहाँ पे एक लफ्ज लिख दो डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद और इसमें क्या आ रहा है हमारे पास डेटा, ये जब तक रन हो जाए, क्योंकि गलती से बंद हो गया हमारे पास, प्राइस आ रही है, तो प्राइस लगा देते हैं एक और। जी जी, हाँ तो आप पोस्टमैन में करा सकते हो, मतलब पोस्टमैन में करा के यार, इसके लिए ना वीएस कोड में एक बार मेरे को इसी क्लास ने मुझे बताया था कि आप यहाँ पर करा सकते हो। ऐसे ही है ना भाई, कि पोस्टमैन को हम यहाँ पे कॉल करा सकते हैं। क्या था? अंडर क्लाइंट, हाँ। डिलीट हो गया।
तो आप रेंडर क्लाइंट, अच्छा थंडर, हाँ तो आप इसके जरिए करा सकते हो कि आप ये यूज करके इसमें आप अपनी एपीआई दोगे और उसमें आपका डेटा आ जाएगा। हाँ पोस्टमैन की तरह, और पोस्टमैन में ना आप जाके अपनी लिंक दे रहे हो। सर मसरूर की क्लास तो होती है पी और खुद को, तो वो ये पीछे बैठे हुए हैं सर, शुएब से पूछेंगे, सर शुएब बताएंगे। तो आप यहाँ पे जाके इसको टेस्ट कर सकते हो। कैसे टेस्ट करेंगे? हाँ ये यहाँ पर, अब यहाँ जाकर आप मेरे ख्याल में न्यू रिक्वेस्ट डालोगे, एंड पॉइंट डाला जौन सा आपका है, हिट किया तो आपका ये रिस्पॉन्स आ गया। भाई वो रिस्पॉन्स आ गया है। आप कौन से रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हो? इसको बंद करना है भाई। अच्छा तो हमारे पास ये अब पिक्चर्स भी आ गई, और इसके अंदर और क्या रेटिंग अगर दिखानी है तो आप रेटिंग दिखा सकते हो, और अगर प्राइस दिखानी है तो आप वो प्राइस दिखा सकते हो। तो यहाँ जाकर आपने लिख दिया प्राइस, और क्योंकि ये सबसे मेन चीज है तो इसको बोल्ट करोगे, और यहाँ जाके आप आइटम की प्राइस लगा दोगे। तो ये हमारे पास प्राइस शो हो गई। थोड़ा सा इसको और बोल्ड कर देते हैं। अच्छा अब एक इससे भी ना अच्छी एक लाइब्रेरी है, रेक्ट नेटिव पेपर। इसके अंदर अब जैसे मटेरियल यूआई है ना, इसी तरह रेक्ट नेटिव का वीआईपी यूआई बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। अगर जैसे हमारे पास कोई सिंपल लोडिंग शो करवानी है, कोई सिंपल हमने बनाने कार्ड, इस टाइप के कार्ड यूआई के हिसाब से बना, हाँ रिस्पॉन्सिव होता है। आप यहाँ पे जाकर इजीली इसको यूज कर सकते हो। अब इसको यूज कैसे करना है वो देखते हैं, और ये इजी है बनिस्बत बाकी खुद अपने यूआई बनाने से। तो आपने सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है रेक्ट नेटिव पेपर, क्योंकि अभी हम जितना भी अच्छा इस कार्ड को बना लें, इतनी अच्छी हमारी यूआई नहीं है कि वो जितना अच्छा वो हमें रेक्ट नेटिव पेपर देगा। तो कोशिश करते हैं कि इसको रेक्ट नेटिव पेपर के साथ चेंज करके देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले जैसे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया था, अच्छा इसमें बूटस्ट्रैप मतलब रेक्ट में इसमें बूटस्ट्रैप नहीं होती, तो जैसे रेक्ट नेटिव पेपर यूज होगा मटेरियल यूआई की जगह। तो आपने इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल, हाँ अच्छा टेलविन को भी ना, टैलेंट सेल्स भी वो भी कर सकते हो, लेकिन उसमें ना उसकी क्लासेस याद रखना और उसको सर्च करना वो थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है। कौन सा? SHA? अच्छा सही 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 सही। अच्छा अभी हम इसको ट्राई करते हैं, फिर इसका टैलेंट को भी करते हैं, टैलेंट के फ्रेमवर्क देखते हैं। अच्छा इसको यहाँ से हम इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे, तो दूसरी कमांड ये भी चला ली। इन दोनों को आपने सिंपल इंस्टॉल करना है, और इसमें ना आपको आइकन्स भी मल्टीपल मिल जाएंगे। अब आप यहाँ पे जाकर
कुछ भी टेक्स्ट को भी अवतार बना सकते हो। सिंपल, अगर आपने टेक्स्ट को अवतार बनाना है तो आप वो बना सकते हो। कोई इमेज हो उसको आप बना सकते हो। आइकन हो तो उसको अवतार की फॉर्मेट में शो करवा सकते हो। और आइकन भी आपको यहीं से मिलेंगे। या इसमें होते हैं आइकन के लिए आप यूज करते हो रेक्ट नेटिव। अच्छा, नेट नहीं चल रहा या अरबाज, नेट देखना, नेट नहीं चल रहा। जी जी, फॉर्मिंग होता है, यप होता है, दोनों के दोनों होते हैं। लेकिन उसके लिए ना, जो आप वहां पे फॉर्म यूज कर रहे थे ना, वो यूज नहीं होगा। वो आपका रेक्ट नेटिव पेपर वाला फॉर्म की फील्ड्स यूज होंगी। मतलब फॉर्मिंग के अंदर जो टेक्स्ट फील्ड बनेगी ना, वो वाली नहीं होंगी जो इनपुट के साथ बनती थी। वो टेक्स्ट इनपुट होगा, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट यूज होता है। और इसमें वही स्टेट मैनेजमेंट होती है। मतलब जो आपने ज्यादा रेक्ट में किया है वो सब आप यहाँ कर सकते हो। सेम ही है। अब भले आप चाहो तो रेडेक्स टूल किट यूज करो, चाहो तो रेडेक्स यूज करो। अच्छा, इसकी जो फर्स्ट बिल्ड बन रही होती है वो नेट के लिए, तो नेट कनेक्ट होना जरूरी होता है। और ऐसा अब ब्रेकनेरी पे काम स्टार्ट किया है तो लाजमी नेट का पैकेज तो होना चाहिए। और वो तो होगा, वो तो आपका होना चाहिए ना भाई। नहीं, फर्स्ट टाइम जब वो बिल्ड बना रहा है ना, ये जो बिल्ड बनेगी उसके लिए नेट होना जरूरी है। जो फर्स्ट बिल्ड बनेगी ना, जब वो प्रोजेक्ट आपकी बिल्ड, क्योंकि उसमें पैकेज इंस्टॉल हो रहे होते हैं डायरेक्ट। उसके बाद जब फर्स्ट बार बन गई, उसके बाद बार बार करने की जरूरत नहीं है। हंसला, आपको फिर से याद आ गया कि ना मैं कोर्स कर रहा हूँ वेब एंड मोबाइल का? हैं? नहीं, हंसला को याद आ गया फिर से कि मैं वेब एंड मोबाइल का कोई कोर्स कर रहा था मैं? आपने बोला साल कंप्लीट नहीं हुआ, जाता हूँ फिर से, क्या पता। इतनी छुट्टियां क्यों कर रहे थे? हो सकते हैं हज पे किए हुए थे। नहीं भाई, अपने आप से यार। तो छुट्टियां क्यों की हैं भाई? लास्ट वीक आए थे। वो तो मुझे ही पता है भाई। वो तो जो वही छुट्टी यहाँ पे आए।